जय हिंद। आप सभी अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पर सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कुछ बात जो है आज के सेशन के बारे में हम लोग कर लेते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम लोग चतुर्भुज, जिसको क्वाड्रिलेटरल भी बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल की बात आती है तो सिर्फ दो ही चीज है, इस तरह से आयत और वर्ग। इसका कॉन्सेप्ट हमारे मन में रहता है, लेकिन बहुत ऐसी चीज है जैसे समानांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको मिसिंग हो जाता है ना। तो जो पता है, आज की वीडियो का मोटो यही है कि जो मुझे जानकारी है, जिस तरह से आयत और वर्ग के बारे में मुझे पता है, हम इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी हम समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज को जानेंगे। ठीक ना। मतलब एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है, जो मुझे पता है उसके बेसिस पे चीजें को जानेंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है तो उस पॉइंट को हम लोग डिटेल से समझेंगे। ठीक ना। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे है आयत। तो आयत के बारे में पता है, तो हम आयत से हम जाएंगे समानांतर चतुर्भुज को जानेंगे। आयत से समानांतर चतुर्भुज को जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आयत होने का कंडीशन क्या क्या है वो जान लेते हैं। तो आयत होने के लिए है कि जो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, ओके। और जो आमने सामने की भुजा, जिस तरह से ए बी है यहाँ पे और डी सी है, ये आमने सामने है, तो आमने सामने की भुजा आपका क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ठीक ना। और दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ए डी है, आपका पैरेलल हो गया, बी सी के पैरेलल हो गया। ठीक ना। ये तो हो गई आयत के बारे में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग समानांतर चतुर्भुज के बारे में। देखिए, जब ए पर हम कोई एक फोर्स अप्लाई करेंगे, ए पे है, इस तरह से एडी है मेरा, तो ए पे हम क्या एक फोर्स अप्लाई किए तो ये इस तरह से झुक जाएगा। देखिए यहाँ पे ये झुक गया, तो ये जो कोण जो 90 था, ये 90 से कम हो जाएगा, ये कम हो गया 90 से। तो इस तरह की आकृति आपका बन जाएगा झुकने के बाद। ओके, तो इस तरह की आकृति आपका बन गया, तो ये हो जाएगा आपको पैरेललोग्राम। ओके, 90 डिग्री से कोण कम है। और देखिए, समानांतर होना चाहिए, आमने सामने की भुजा बिल्कुल समानांतर है, बराबर भी होना चाहिए, दोनों है। ओके, और साथ साथ में आपका जो कोण जो है 90 डिग्री से कम हो गया। तो इस तरह की जो आकृति है, ये आकृति आपका हो गया समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो हमने अभी आयत और समानांतर चतुर्भुज में जानकारी ले ली है। अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको क्वेश्चन पूछता है विकर्ण से, है ना। तो विकर्ण के बारे में जानेंगे और दोनों के विकर्ण का कंपैरिजन करेंगे, आखिर दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयत के बारे में। ओके, तो यहाँ पे देखिए बी और डी को मिलाए तो एक विकर्ण हो गया। ठीक उसी तरह से ए और सी को मिलाते हैं, ओके, तो ये आपका विकर्ण हो जाएगा, दूसरा विकर्ण हो जाएगा। ये विकर्ण सीधी लाइन होती है, यहाँ पे थोड़ा सा आरा तिरछा है, कोई बात नहीं। तो ये ओ बिंदु पे कट कर रहा है। ओके, ये तो होगी आयत की बात। अब कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम बी और डी को मिला रहे हैं फिर से, तो हो जाएगा आपका एक विकर्ण हो जाएगा और दूसरा विकर्ण हो जाएगा आपका ए सी। ठीक ना। ये भी मान लेते हैं ओ बिंदु पे कट कर रहा है। अब इसके जो गुण है, जो किस प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब हम आयत का डायगोनल के बारे में बात करेंगे तो ये डायगोनल जो होता है आपका इक्वल होगा। ओके, ठीक ना। देखिए, ये डायगोनल मतलब बी और डी और ए सी, ये दोनों डायगोनल आपका बराबर होगा। लेकिन वहीं पे जब हम बात करेंगे समानांतर चतुर्भुज का, तो जब डायग्राम से देखिएगा तो जो ये बी डी है आपका, बी डी जो है, बी डी डायगोनल का लेंथ ग्रेटर देन हो जा रहा है आपका ए सी से। ठीक ना। देख लीजिए आप, जो ये इस तरह से झुक गया है, तो झुकने पे आपका एक ज्यादा हो गया और ये जो है कम हो गया। ठीक ना। तो दोनों डायगोनल है, इक्वल है नहीं है, तो आपने लिखना है क्या, ये नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। ओके, ये तो हो गया, एक बात हो गया। अब सोचने वाली बात यहां पे ये है कि डायगोनल एक दूसरे को काट रही है, दोनों में, आयत में भी और समानांतर चतुर्भुज में। तो एक सवाल आपको यहां से उठ सकता है जी, एक दूसरे को जो काट रही है वो किस प्रकार काट रही है। ठीक ना। क्या वो समद्विभाजित कर रही है? समद्विभाजित करने का मतलब वो दो बराबर भाग में बांट रही है या नहीं रही है। तो चलिए इसका क्वेश्चन का भी हम जवाब दे देते हैं आपको। ये आपको बाइसेक्ट करेगी,
कहने का मतलब दो बराबर भाग में बांटेगी। ओके, तो ये आपका हो गया बाइसेक्ट हो गया, ठीक ना। तो ये जो आपका है कहने का मतलब है जिस तरह से ओ बिंदु पे बाइसेक्ट किया दोनों, तो जो लेंथ होगा जिस तरह से डी ओ है, तो ये डी ओ की जो लंबाई होगी, ये डी ओ की सेम उतना ही लंबाई आपका ओ बी का लंबाई होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ए ओ आपका बराबर हो जाएगा ओ सी का, तो दो बराबर भाग में बांटेगा। ठीक उसी तरह से पैरेललोग्राम में भी आपका बाइसेक्ट करेगा, कहने का मतलब है कि जो दो बराबर भाग में आपको कट करेगा, ठीक ना। जिस तरह से डी ओ ये और ये दोनों बराबर होगा, और ठीक उसी तरह से ये और ये आपका बराबर होगा। ओके, तो सिर्फ आपको जैसे ही आपको चेंज कर रहा है तो उसका डायगोनल जो है इक्वल नहीं होगा जब आप आयत से समानांतर चतुर्भुज में जाइएगा। बाकी ये भी बाइसेक्ट करेगा और ये भी बाइसेक्ट करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एरिया के बारे में। देखिए, एरिया के बारे में हमने पढ़ा आयत के जो एल इंटू बी होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रिथ, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये आप एल था और ये बी था। ओके, देखिए एरिया इसका भी होता है, तो इसमें आपका ये जो पार्ट लेते हैं जो कभी आयत में एल हुआ करता था, ये आपका हो जाएगा बेस, ठीक ना। ओके, और गुना हो जाएगा आपका एच हाइट। तो ये हाइट क्या हो जाता है, देखिए ये जो इससे दो परपेंडिकुलर अगर हम खींचते हैं तो यही आपका एच हो जाता है, जिसको आधार गुना ऊंचाई बोलेंगे, ठीक ना। देखिए दोनों सिमिलर है। हो क्या गया है कि जिस तरह से आप थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है, तो जो भी टर्म है टर्म मॉडिफाई हो गया है, बाकी चीज वही है। अब देखिए लंबाई है, यहाँ पे एल था, उस चीज को हमने इसमें बेस माना है। अब देखिए ये बी है, परपेंडिकुलर हाइट है, इसमें परपेंडिकुलर को एच लिए है। ओके, देखिए बात एक ही है। ओके, तो एल इंटू बी हो गया, यहाँ पे बी इंटू एच हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेरीमीटर की, परिमाप की बात कर लेते हैं। इसमें परिमाप हो जाता है आपको 2 इंटू एल प्लस बी, हम सब यही पढ़े हैं। देखिए इसमें पेरीमीटर की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू, देखिए एल है, ठीक ना। देखिए इसमें भी हो जाएगा आपका डी सी प्लस बी सी। देखिए बात एक ही है, डी सी को एल बोला है, यहां पर भी अगर नीचे वाला है यही लिए डी सी प्लस ये बी सी लिए है, तो 2 इंटू डी सी प्लस बी सी हो जाएगा, तो आपका निकल जाएगा परिमाप। ओके, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट जो है कि कंपैरिजन बेस्ड कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं वर्क का, और आगे देखिए वर्क को हम किससे कंपैरिजन करते हैं, ठीक ना। और उसके बाद हम टोटल एक कंक्लूड भी कर देंगे आपको, ताकि और ज्यादा आसान हो जाए। देखिए अब जो है वर्क का कंपैरिजन करने वाले हम लोग रोम्बस से, मतलब वर्ग से हम लोग रोम्बस का कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक ना। मेरा मोटो पहले भी था कि जो हम जानते हैं उससे हम जो नहीं जान रहे हैं या कंफ्यूज है उस चीज को हम समझेंगे। अब देखिए वर्ग, वर्ग के बारे में एक चीज तो सभी पता है कि जो चारों भुजा जो है वो बराबर होती है, तो आपका रोम्बस में भी चारों भुजा बराबर होगी, ठीक ना। देखिए यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा। जो कॉन्सेप्ट हमने आयत में पढ़ा था कि जो इसको एक मान लीजिए एक थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं आपको यहाँ पे पॉइंट ए पे, तो ये इस तरह से झुक जाएगा, यहाँ ऐसे था ये झुक गया, तो आपको 90 डिग्री से कम हो जाएगा, तो ये आकृति ले लेगा। ओके, बाकी जो है समानांतर आमने सामने की भुजा समानांतर होनी चाहिए, समानांतर है, इसमें भी आमने सामने की भुजा समानांतर है, ये भी है। ये जो बगल में जो आकृति है ये भी आपका समचतुर्भुजी है, बस ओरिएंटेशन उसको मॉडिफाई कर गया है, ठीक ना। अब देखिए डायगोनल की इसमें बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से आते हैं और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं। जब डायगोनल की बात करेंगे तो देखिए डायगोनल तो ये हो गया आपका एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल ये हो गया, ठीक ना। ये हो गया आपका ओ पॉइंट हो गया, मान लेते हैं इसका भी डायगोनल आपका ये हो गया और ये आपका डायगोनल हो गया, ठीक ना। अब देखिए पता करते हैं जो हमने ये डायगोनल इक्वल होता है या नहीं होता है। तो इसमें आपका जो जब आप स्क्वायर की बात कीजिएगा तो डायगोनल आपका इक्वल हो जाएगा। ओके, लेकिन जब आप रोम्बस की बात कीजिएगा तो डायगोनल इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा, ठीक ना। इस चीज को आप याद कैसे रखिएगा, तो आपको समानांतर चतुर्भुज में बताए थे कि जब आप थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन देखिए, ये जो पोर्शन है
ये आपका ज्यादा लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, चिपक गया एक तरह से। और ये AC जो है, AC आपका छोटा हो जाता है। तो दोनों डायगोनल बराबर तो है नहीं, इसलिए हो जाता है नॉट इक्वल। ठीक, अब बात करते हैं क्या वो जो डायगोनल एक दूसरे को काट रही है, तो क्या किस तरह से काट रही है, क्या वो समद्विभाजित कर रही है या नहीं कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी वो समद्विभाजित करेगा ही करेगा। ओके, तो कहने का मतलब ये बाइसेक्ट करेगा। ओके, दो बराबर भाग में बांटेगा, और इसमें भी आपको बाइसेक्ट करेगा। ठीक ना। तो देखिए, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, समानांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो, बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। एक चीज क्लियर होइएगा, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, हम इस चीज को फिर से रिपीट करेंगे, चाहे वर्ग हो, चाहे आपका आयत हो, या समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज हो, जो विकर्ण जो है आपका डायगोनल है वो आपको बाइसेक्ट करेगा ही करेगा। ओके, अब यहां पे एक क्वेश्चन और आ जा रहा है कि जी जो बाइसेक्ट करेगा, तो क्या वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो देखिए, इसमें भी आपका जब बाइसेक्ट करेगा वर्ग में और समचतुर्भुज में, तो ये बाइसेक्ट करेगा आपका 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। एक एडिशनल चीज आ गया इसमें, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। ठीक ना, जबकि आपको आयत और समांतर चतुर्भुज में इस तरह की बातें नहीं था। अब बात हम लोग कर लेते हैं एरिया की, बात कर लेते हैं। देखिए, एरिया में आपका भुजा का स्क्वायर था, मतलब अगर साइड ए है तो ए का स्क्वायर हो जाता था, है ना। इसमें एरिया में क्या करते हैं कि जो जो डायगोनल है, जिस तरह से ये D1 डायगोनल हो गया सपोज दैट, और ये D2 डायगोनल हो गया, तो दो डायगोनल होते हैं, तो दोनों डायगोनल को आप क्या कीजिए, गुना कीजिए, D1 इंटू D2, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यही आपका हो जाएगा एरिया, हो जाएगा इसका, रोम्बस का। ओके, पेरीमीटर बिल्कुल बराबर है, 4 गुना भुजा पेरीमीटर हो गया, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा ये भी 4 गुना भुजा हो जाएगा। ठीक ना, दोनों का पेरीमीटर आपका बराबर ही हो जाता है। ठीक, तो अब बच गया मेरे पास एक चतुर्भुज, ट्रेपीजियम बचा है। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इस ट्रेपीजियम को थोड़ा नामांकन कर देते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी है और डी है। ठीक ना, तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेपीजियम होता क्या है। इससे पहले जो भी चतुर्भुज था, चाहे वो आयत था या वर्ग था या समानांतर था या समचतुर्भुज था, उसमें एक युग्म की बात करते थे, आमने सामने की बात करते थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक की बात करेंगे, मतलब कहने का मतलब है जैसे जो जिस तरह से यहाँ पे एक आपका, जैसे यहाँ पे ए बी है, तो ए बी है और ये डी सी है, तो ये एक युग्म की बात की है, ये समानांतर होना चाहिए। वन एंड ओनली एक कंडीशन है कि समानांतर होना चाहिए, ए बी और डी सी एक दूसरे के समानांतर हो। तो इस तरह के चतुर्भुज को हम लोग बोलेंगे समलंब चतुर्भुज बोलेंगे या ट्रेपीजियम बोलेंगे। तो इसकी परिमिति अगर पूछे, तो परिमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इसके भुजा है, भुजा की लंबाई को आप जोड़ दीजिए, वही आपका परिमिति या परिमाप निकल जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं एरिया की। ठीक ना, देखिए, जब भी एरिया आपका निकालना हो इसका, तो एरिया हो जाएगा आपका 1/2 गुना जो जो भुजा है या साइड जो पैरेलल है, ठीक ना, उसकी लंबाई को आप जोड़ दीजिए। इस तरह से यहां पे ए बी पैरेलल है डीसी के, तो ए बी प्लस डीसी, ठीक ना, गुना जो दोनों पैरेलल है उसके बीच कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक ना, जिस तरह से यहाँ पे देखिए, एस से परपेंडिकुलर इस पे डाले, तो ये हो गया आपका ई, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ए ई। ओके, तो एरिया यही हो जाएगा। फिर से इस चीज को हम समझते हैं, आपको क्या करना है, जो भुजा आपको दिया हुआ पैरेलल, उसकी लंबाई को जोड़ना है और उसको गुना करना है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक ना, और टोटल को डिवाइड कर देना है, 2 से आपको डिवाइड कर देना है, तो ये आपका एरिया हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपको जितने भी जो चतुर्भुज है उससे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर का, या वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।